मैंने ऐसा ना कि हम वीक 1 के अंदर जो प्रोजेक्ट जो हमें दिया हुआ है कंपटीशन का, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे ना। बेसिकली ये अब आपका स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है ना, डाटा को एनालिसिस कर, डाटा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है ना ये। जी सर। तो एक्सप्लोर करना डाटा को ना, ठीक है। वो जो हमने कल आपने कहा था कि होमवर्क करने मतलब कि नोट्स बनाने हैं, तो वो तो साथ साथ कंटिन्यू करेंगे और ये भी साथ हम करेंगे। वो ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है। जी जी। तो ये अब आपके पास देखें, यहाँ पे दोस्तों ने कुछ बनाया है, माशाल्लाह। ठीक है। और लोग लगे हुए हैं, तो ये मैं अभी कर रहा था। तो ये मैं मेरे ख्याल एक बंदे ने तो पूरा कर दिया है, नुमान ने पूरा कर दिया। मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया मेरा। अरे आपने वो ये किया ना ऊपर, ये किसने लगाया बैकग्राउंड? वो वो मैंने किया था। ये भी आपने किया ये वाला? ये तो मुझे पता लग गया था सुबह ही, मैंने कहा ये आप ही काम हो सकता है। सही। ये सर ये रंग रंग तो ये भर लेता है बड़े अच्छे काम की बात। आप बस रंग ही भरता है, बाकी कुछ नहीं करता। नहीं सर, आप सिखाएंगे तो हम करेंगे ना, बाकी काम भी करना। ये तो आपसे हम सीख रहे हैं और आप हमें कहें। सर जी मैंने तो कुछ भी नहीं आता, मैं आपकी स्टूडेंट भाई के द्वारा दिखो ना यहाँ। चलें, तो ये आपका है ट्रेनिंग डेटा, ये आपका टेस्ट डेटा है। अब असल में आपको पता चल रहा है कि ये क्या है। ये है आपने यू नीड टू फोरकास्ट द सेल्स फॉर दिस शॉप्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर नवंबर 2015। आपकी ये टाइम सीरीज एनालिसिस का प्रोजेक्ट है, ठीक। उसके बाद ये सैंपल सबमिशन है। सैंपल सबमिशन ये है कि सैंपल सबमिशन फाइल इन द करेक्ट फॉर्मेट, इस तरह से आप इसको सबमिट करेंगे। आइटम्स डॉट सी एस वी है जी, ये सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आइटम प्रोडक्ट्स, आपके आइटम की क्या इंफॉर्मेशन हैं वो इधर हैं। आइटम कैटेगरीज जो हैं वो सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम कैटेगरीज। शॉप्स डॉट सी एस वी सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट शॉप्स। तो वो सारा डेटा, ये डाटा फील्ड्स क्या है, आईडी क्या है, ये आपकी शॉप की आइटम की आईडी है जी, शॉप आईडी, आइटम आईडी, कैटेगरीज आईडी। तो ये सारे इसके अंदर ये वाली मौजूद हैं ये चीज़ें, ठीक। और ये आपका डेट ब्लॉक नंबर है, ये क्या है जी, अ कंसेक्टिव मंथ नंबर यूज्ड फॉर कन्वीनियंस। जनवरी 2013 इज 0 एंड February 2013 is what is 12, maybe it's sorry, maybe यहाँ पे कुछ वो होगा, हम देख लेंगे इसको। डेट ब्लॉक नंबर, तो ये हमें दिया होगा उसके अंदर ना। तो अब हर एक का यहाँ पे हमें डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे कि आपकी आइटम कैटेगरी नेम, या आइटम कैटेगरीज में अगर आप देखें तो हर एक का यहाँ दिया हुआ है। अब आइटम कैटेगरीज के अंदर जो है कॉलम आइटम कैटेगरी नेम, आइटम कैटेगरी आईडी, दो कॉलम है, ठीक है। आइटम टेस्ट ट्रेन किधर गया, ट्रेन 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 ट्रेन, ये है ना ट्रेन। अच्छा, इसमें ये असल में वो है, वो हुई है इसके अंदर। ये जो है ना वो डॉट जीजी है ना, उसकी फाइल, वो उसका नहीं दिखाएगा हमें, जो सीएसवी है ना उसका दिखा देगा, ठीक है। ये अब आपके पास इसमें जो है तीन तीन कॉलम है, आइटम नेम, आइटम आईडी और आइटम कैटेगरी आईडी, ठीक है, इस फाइल के अंदर। और मतलब अब इसको अगर आप सीएसवी होती तो यहाँ ये दिखा देता हमें इसके अंदर कितनी वो है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम नहीं देख सकते क्योंकि ये कंप्रेस्ड फाइल है, ठीक। तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे ये फाइल्स लोड की इधर से, उनके पाथ से ये 4 फाइलें, और इसके बाद यहाँ पे आप आगे ये तो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग आपके सबमिशन के लिए होती है। आपने देखा कि ये ट्रांजैक्शंस के अंदर स्टोर किया आपने ट्रेनिंग डेटा को, ट्रेनिंग डेटा को। और एक चीज़ नोट करें कि जो आपकी pd.read_csv है, उसके अंदर आप अच्छा os.path.join किया है, ये आपका ये पाथ है।
तो आपने क्या करना है कि जब रीड करना है तो उसके अंदर पाथ को जो है आप ज्वाइन करेंगे डाटा फोल्डर के साथ, ताकि आप इस फाइल को एक्सेस कर सकें। और नोट ये करें कि ये जीजी जो है ये इसको डायरेक्ट रीड कर लेता है। सीएसवी वाला मतलब हमें कोई स्पेशल इसके साथ कोई इस तरह का कोई ऑप्शन या फ्लैग नहीं लगाना पड़ता जो कि कंप्रेस्ड फाइल को रीड करे। तो जैसे वो सीएसवी को रीड कर रहा है उसी तरीके से आपका कंप्रेस को भी रीड कर रहा है। ठीक, ये आपका सीएसवी के अंदर ये आपकी एक यूटिलिटी आ गई जो कि कंप्रेस्ड फाइल को रीड कर लेता है। आगे गए तो आपके पास ये कंपटीशन वेब पेज है, तो आप इस पे जाके इस डाटा को देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाले सारे हमारे पास जो हमने लोड किए हैं उसके अंदर ये आपके पास है सेल ट्रेन है, आइटम कैटेगरी और शॉप्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये आइटम्स कैटेगरीज, आइटम शॉप्स डॉट CSV और ट्रेन डॉट CSV डॉट GZ और ये टेस्ट डॉट CSV डॉट GZ। तो ये सारे आपके पास यहाँ पे आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये इसने टेस्ट को लोड नहीं किया, ये जब आपका फाइनल चैलेंज आएगा तो फिर ही करेगा ये। अभी सिर्फ ट्रेन को और इसको लोड करके इसने डाटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस कर रहे हैं। फिर आपने देखा ये जी जो आपका ट्रांजेक्शन डॉट हेड है उसमें आपके पास ये देख रहे हैं ये डेट है, ये शॉप आईडी है। यहाँ पे शॉप आईडी आपकी टोटल शॉप्स होंगी यहाँ की, हर शॉप की अपनी आईडी है। और इस तरीके से ये प्राइस आइटम प्राइस है और आइटम काउंट पर डे, कितने आइटम्स सोल्ड हैं या कितने जो है ना आइटम। अब ये -1 भी आ रहा है, -1 का मतलब है ये रिटर्न, आपका ये आइटम रिटर्न है। ठीक है, तो ये आपका आइटम रिटर्न हुआ है। दैट मीन्स जो अगर कोई प्राइस वगैरह रेवेन्यू कैलकुलेट करना होगा तो उसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं चलेगा। उसके बाद आप आगे ये दोबारा से क्यों, एक मिनट, अच्छा ये दोबारा से मैंने गलती से लिख दिया। अच्छा जी, आपके पास देख रहे हैं कि आइटम्स डॉट हेड देख लें जी, ये आपका आइटम नेम है, आइटम आईडी है, कैटेगरी आईडी है, आइटम की कैटेगरीज ये उसके नाम है। उसके बाद सर नाम भी कैटेगरीज, जी जी रशियन में नाम है सर। रशियन में है ये हम इसके ऊपर वो नहीं लगा सकते टेक्स्ट प्रोसेसिंग वाला। उसके बाद आ गया आइटम कैटेगरीज डॉट हेड, तो ये आपके पास कैटेगरी नेम और कैटेगरी आईडी। टोटल आपके पास कितनी कैटेगरीज हैं, मतलब बहुत सारी हैं, 83 कैटेगरीज आइटम की जो आपकी सेल हो रही हैं वो 83 है। इस तरीके से ये सब शॉप्स डॉट हेड देख लिया, ये शॉप नेम है और शॉप की आईडी है। अब हम डाटा टाइप देखते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शंस के अंदर डाटा टाइप्स क्या हैं। वो आपके पास ऑब्जेक्ट है यानी कि टेक्स्ट है। ठीक है, उसने क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन उसका क्या है, उसने कहा जी नाउ यूज योर पांडा स्किल टू गेट आंसर्स फ्रॉम फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू अमंग ऑल शॉप्स इन सितंबर 2014। अब हमारे पास जो है सॉरी क्या हुआ ये सर, इसको मार्क डाउन करके तो एंटर कर दें। मार्क डाउन है ना, ठीक है। वो कहता है कि जी टोटल रेवेन्यू अमंग ऑल शॉप्स इन सितंबर 2014। हमने सितंबर 2014 में जो जिस शॉप का मैक्सिमम रेवेन्यू था ना वो निकाल के देना है। अब मैं इसको कर रहा था लेकिन मैं बार बार कोई बोंगियां मार रहा था इसमें। तो सबसे पहले उसने ये कहा कि रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू ये होगा कि हेयर आफ्टर रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल सेल्स माइनस वैल्यूज ऑफ गुड्स रिटर्न। तो लाजिमी बात है कि यहाँ पे कुछ गुड्स जो है रिटर्न हुई हैं। ठीक है, तो वो जो है ना हमने उसको ना माइनस उसमें से करना होगा जो रिटर्न हुई है। ठीक है, तो ये देखना होगा हमें पहले तो। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया उसने कहा कि हिंट दिया उसने कि सम आइटम्स आर रिटर्न, फाइंड सच एग्जांपल्स इन डेटा सेट। तो वो जो है उसको फाइंड करना जो है मैंने इस तक किया था उसका।
मैंने डिलीट तो नहीं कर दिया, वो तो खैर इजी है। तो इसमें पहले क्या उसने कहा कि इट इज़ हैंडी टू स्प्लिट द डेट इन डे मंथ एंड ईयर। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास ये जो है आप देख रहे हैं इधर, ये डेट इस तरह से है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट में डी टाइप्स आपने देखे ना इधर, ये डी टाइप्स, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब स्ट्रिंग है। तो आप स्ट्रिंग को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने नेट से देखा है ये तो मैंने इसमें 3 कॉलम ऐड कर दिए, ठीक है, डे मंथ ईयर, और उसके अंदर स्प्लिट किया हर आइटम को, यानी कि आप एक्स जो है फॉर एक्स इन ट्रांजैक्शन डेट। तो डेट के अंदर जब ये इसको आइटरेट करेगा हर डेट में, तो वहां पे जाके उसकी लिस्ट बना देगा, ठीक है। अगर किसी को इस चीज़ की वो नहीं है तो मैं इसको तो बता सकता हूँ। तो आपके जो है ये जैसे इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अब ये देखें, तो इसके अंदर ये डेट को टू लिस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर इसके अंदर अगर आप डॉट स्प्लिट कर दें, डॉट स्प्लिट, तो ये इस तरह से डॉट स्प्लिट लिस्ट एट्रीब्यूट हैज नो, अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर जो है हर आइटम को जो है आप अगर एट्रेट कर लें, तो इसमें मिसाल है ज़ीरो आइटम को डॉट स्प्लिट, तो वो एक हर आइटम को आप स्प्लिट कर सकते हैं इसमें। ये तो इसका पर्पस क्या है इस अ, प्रोसेस का? सर वो ये जो हम कर रहे हैं ये उसमें आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, असल में फाइनल प्रोजेक्ट नहीं का जो मैं इस पर्टिकुलर स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये जो हम इसका स्प्लिट कर रहे हैं। मकसद ये है कि आपके ना डे मंथ और ईयर 3 कॉलम बन जाएंगे और वो आपके ऐड हो जाएंगे उसमें आपके डाटा फ्रेम में। ओके, जी जी, तो ये आपके पास यानी कि अभी हम देखेंगे, अगर इसको रन करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपने देखा है कि वो इसमें यहाँ पे नहीं है वो, ठीक है, सिर्फ डेट है। तो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं ये 3 कॉलम, और हम इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, इस डेट को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है जी, आगे हम इसको देख लेते हैं अब दोबारा से, या इस ट्रांजेक्शन डॉट हेड अगेन, ये देखें, ये जी आगे जी डे मंथ ईयर, ठीक। अब हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, डॉट ड्रॉप करते होते हैं, और आपने डेट को ड्रॉप करना है। यहाँ पे आप अगर इन प्लेस लिखेंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा। जो डाटा फ्रेम है वो अपने आप यानी कि वो मॉडिफाई कर लेगा। अगर आप इन प्लेस नहीं लिखेंगे तो आपको एरर तो दे देगा, लेकिन अब यानी खुद से मॉडिफाई नहीं होगा अपनी, यानी कि जहाँ पे वो मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है उसके अंदर वो मॉडिफाई नहीं होगा। तो अगर इन प्लेस नहीं लिखते तो हम ये अब कर देंगे, क्या हो गया इसको, डेट इज नॉट कंटेन्ड इन एक्सिस, एक्सिस भी लिखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि जब आप ड्रॉप कर रहे होते हैं तो एक्सिस लिखना होता है। तो एक्सिस इज इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि इस डेट को ड्रॉप करें, और एक्सिस जो है वो कॉलम में, अगर एक्सिस 0 हो तो वो रो होती है, तो एक्सिस 1 जो है वो आपका कॉलम है, तो कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं तो एक्सिस 1 लिखना होगा। तो ये ड्रॉप करेंगे तो ये आपका डेट का कॉलम ड्रॉप हो गया। अब इसको देखते हैं, अब यहाँ देखें डेट का कॉलम नहीं है। उसके बाद अब जो है, अच्छा इसमें हम जी थोड़ा से मैं
बेसिकली मैं क्योंकि इस चीज़ पे थोड़ा सा मैंने काम किया है, ये जी जी इसको स्प्लिट करने का रीज़न क्या है कि हमें वो सितंबर 2014 निकालना है? जी 2014 निकालना है, तो उसने हमें बताया यहाँ पे ना कि अगर आप इसको इस तरह से कर लो। अच्छा, ठीक इट्स है। हैंडी स्प्लिट डेट भी लिखना। हाँ अच्छा, ओके। अच्छा, उसने गाइडलाइन दी है। जी जी जी। इन ऑर्डर टू सिलेक्ट टारगेट सबसेट ऑफ द डेट्स, तो वो कहता है कि डेट्स को अगर आपने सिलेक्ट करना है तो ये हैंडी है बहुत। ठीक है। अच्छा, ओके। यू मे वर्क विद डेट्स फीचर एज विद स्ट्रिंग, मतलब वो स्ट्रिंग को हमने, मतलब वो स्ट्रिंग को यूज करते हुए कर लिया ना, ये हो गया अब। ठीक ओके। है। अब हमारा जो आगे ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने निकालना ये है, व्हाट वाज द मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू अमंग ऑल शॉप्स इन सितंबर 2014। अच्छा, अब अब जो है ना सर, यहाँ से अब हमें मुझे जो है ना आप वो गाइड गाइड करें। तो जैसे कि अब ये हमारे पास आ गया ट्रांजैक्शन का। अब इसको ग्रुप बाय करें या ग्रुप बाय के बगैर भी हो जाएगा? तो एक तो ग्रुप बाय शॉप करें, टोटल कर रहे हैं, और फिर उनका जो टॉप वाली फिगर उसको पिक कर लें आप। डॉट मैक्स करके। या लैम्डा फंक्शन भी लग पहले सकता है पहले ग्रुप बाय इसको शॉप करें ना, उसमें आपको सारी फिगर्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद आप उसको टॉप कर लेंगे, या ये सॉर्ट बाय ये जो वैल्यू कर लें उसको। ये जो किया हुआ है ये मंथ, ये जो मंथ है ये ठीक किया हुआ है। अच्छा, इसमें रेवेन्यू भी तो वो करना होगा ना ऐड, यानी कि जैसे कि अभी एक रेवेन्यू का कॉलम बनाना होगा, दिस आइटम मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो एक यहाँ पे एक रेवेन्यू का कॉलम नहीं आ जाएगा अलग से? बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा ना। तो मैंने ये पहले किया था, पता नहीं नीचे ऊपर कर दिया कहीं। एक मिनट, मेरे ख्याल में ये बनाया हुआ है आपने? ये यहाँ पे, 31 नंबर पे बनाया हुआ है, हाँ, ये 31 पे। वाला ये। तो इसको मैं लेके आता हूँ उधर ऊपर। ट्रांजैक्शन, ठीक है, इसको नीचे मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। रेवेन्यू हम ऐड कर रहे हैं आइटम काउंट, और उसको मल्टीप्लाई करके आइटम प्राइस से एक कॉलम ऐड कर रहे हैं जो कि रेवेन्यू को दिखाएगा। ठीक है जी। ये रेवेन्यू हो गया। अब दोबारा देख लें इसको। अब आपके पास रेवेन्यू भी आ गया, तो अब वो क्योंकि नेगेटिव से था, मल्टीप्लाई होके वो भी आपकी नेगेटिव प्राइस आ गई। ठीक है। अब जो है आपके पास जो है ऑप्शन आगे क्या है, आगे ऑप्शन ये है कि आपने क्या करना है कि अब रेवेन्यू को जो है वो मैं कर रहा हूँ कि भाई एक ग्रुप बाय करके यहाँ पे मंथ के हिसाब से, रेवेन्यू का जो कॉलम है उसको मैं निकाल रहा हूँ, उसको एक डाटा फ्रेम में डाल रहा हूँ इस तरीके से। अगर ये पता नहीं अप्रोच ठीक है या नहीं है, ये अब आप बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये देखा, ये ये देखें। ये जी आपने जी मैक्स का फंक्शन किस इस्तेमाल किया है? मैक्स, देखें मैंने एक यहाँ पे एक ना लिंक ढूंढा है, तो उसके अंदर थोड़े से फंक्शन लिखे हुए थे, तो टोटल फंक्शन जो अवेलेबल है ना उसके, वो हैं नहीं, ये तो कोई। ये ये जो है ना, ग्रुप बाय के बाद अगर आप मैक्स करेंगे तो शायद वो शायद अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैक्सिमम जो आइटम की का रेवेन्यू हुआ होगा वो उसको करेगा। ये कंकैटिनेट या सम अप होगा, ऐसे कोई फंक्शन है। मैं बता देता हूँ। ग्रुपिंग के साथ अगर मैक्स को यूज करें ना, तो वो हर ग्रुप के हिसाब से जो मैक्स वैल्यू होगी ना, वो हर ग्रुप के हिसाब से रिपीट करेगा। तो हाँ पूरा हाँ। पूरे डाटा को मैक्स ने लेके आएगा, हर ग्रुप का जो मैक्सिमम लेके आएगा। अब ये जो असल में इधर वैल्यूज जो है ना मंथ की है ना सिर्फ, तो वो टोटल मंथ ही एक, मतलब हर शॉप का एक ही मतलब मंथ है ना, तो वो उसी हिसाब से वो इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर 5 शॉप्स हैं तो हर मंथली आपने लिया शॉप और मंथ आपने सिलेक्ट किया है, तो वो हर शॉप का मंथ वाइज जो टोटल जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो लेके आएगा। अगर आप सम कर देंगे तो टोटल लेके आ जाएगा, अगर आप मैक्स कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू लेके आ यहाँ जाएगा। पे एक शॉप फिर मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, इधर हमने ईयर भी लिखना है, क्योंकि उसने कहा है कि 2014 के हिसाब से करो। ठीक है।
तो अभी जो किया दैट मीन्स इसने सारे मंथ्स को इकट्ठा कर लिया मेरा ख्याल में। तो उसने क्योंकि हमें कहा था कि ईयर के हिसाब से करो, तो मेरा ख्याल में जो है ईयर के तो हिसाब सब से इस तरह क्राइटेरिया ईयर क्राइटेरिया में भी देना पड़ेगा ना, तो ये तो वैसे सिलेक्शन में ले आए ना आप ग्रुपिंग में। अब ये देखें यहाँ पे ईयर भी आ गया। तो अब इसको अगर मैं एक डाटा फ्रेम में स्टोर करा दूं, यहाँ इसको मैं डाटा फ्रेम में इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं रेवेन्यू के डाटा फ्रेम में स्टोर कराता हूँ और इसको फिर आप देखेंगे ये, और यहाँ पे रेवेन्यू .pd डाटा फ्रेम कर देते हैं इसको, ताकि थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी रहे इसकी। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास ईयर के हिसाब से जो है वो रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपके पास 1586, पहले पता क्या वो पहले गलती हो गई थी, गलती ये हुई थी कि सिर्फ हमने लिखा था मंथ, तो दैट मीन्स कि उसने 2013, 2014, 2015 के सब के रेवेन्यू को इकट्ठा करके हमें दिखा दिया था, तो वो गलती थी उसने। क्योंकि सवाल ये पूछा यहाँ पे व्हाट वाज द मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू अमंग ऑल शॉप्स इन 2014। अब इसका मतलब है कि कोई एक शॉप है जिसका रेवेन्यू हमने दिखाना है, जिसका मैक्सिमम रेवेन्यू था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मेरे ख्याल से एग्रीगेट दिखाना है तमाम शॉप्स पे कितना प्रॉफिट हुआ है सितंबर 2014 के अंदर, यानी कि टोटल सेल्स कितनी है सितंबर 2014 की। अच्छा, ये सर ऐसे ही है फिर टोटल नहीं कहा, मैक्सिमम कहा है, मैक्सिमम कहा है। What was the maximum total revenue among all shops? सब शॉप्स का मैं बताता हूँ, सब शॉप का ईयरली आपने डाटा पहले लेके उसमें से जो मैक्सिमम होगी ना वो आपने दिखानी है सर। आप देखें ना, मतलब 10, मैं बताता हूँ सर, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। एक साल में 10 शॉप है आपकी, हर शॉप का आपने पहले टोटल देखनी है, रेवेन्यू कितना है, ठीक है। 10 शॉप का आ जाएगा टोटल सबका आ जाएगा, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो आपने दिखानी। अच्छा सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इसमें पहले एक कंडीशन लगा लें मेरे ख्याल से। कंडीशन ये है कि डाटा फ्रेम बना लें सिर्फ वो सिलेक्टेड उसका, वो यानी कि ऐसे होगा कि आप एक कंडीशन लिखेंगे कि डाटा फ्रेम के अंदर जो आपके पास मंथ है वो हो 9 सितंबर 9 मंथ होता है और ईयर होगा 2014। इसकी एक वेयर की कंडीशन जैसे हम आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, डाटा फ्रेम में इसको लिखने का एक और तरीका होता है। वो अगर आप वो वेयर की कंडीशन लिख लें तो आपको सिर्फ वो 2014 सितंबर का डाटा मिल जाएगा। फिर उसमें ग्रुप बाय और मैक्स की वो सर कर लेते हैं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा एम्बिगुअस लग रहा है इसमें ना, क्योंकि हमने क्या किया कि एक रेवेन्यू का कॉलम यहाँ ऐड किया है, ठीक है, जो कि आइटम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, उसको हमने कर लिया और वो आया नेगेटिव। मिसाल के तौर पे यहाँ बहुत सारी नेगेटिव वैल्यूज और भी होंगी। उसके बाद हमने क्या किया है कि हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये रेवेन्यू काउंट है, ये सम नहीं है। सर काउंट नहीं करना ना, काउंट नहीं करना, हम करेंगे। अगर यहाँ से हम पहले हम ये करें कि माइनस वैल्यूज को निकाल दें, माइनस वैल्यूज को निकालने के बाद फिर हम जो वो जो जब हम मैक्स लेंगे वो खुद ही निकल जाएगी, छोड़ दें, हम पढ़े रहने। सम जब करेंगे नेगेटिव वैल्यू उसमें खुद ब खुद माइनस नहीं हो जाएंगी, तो निकल जाएगा सर। वो जब आप ग्रुपिंग के बेस पे सम ले लेंगे ना वो सारे एक निकल आएगी, एक वैल्यू आ जाएगी सबकी, किसी की नेगेटिव हो गई, किसी की पॉजिटिव, हर शॉप की एक आ जाएगी। ये सम मेरे ख्याल करना है, और शॉप आईडी, मंथ, ईयर सम करना है, क्योंकि देखते हैं इसको। और वो भाई सही कह रहे थे विशाखा, आप वेयर में क्राइटेरिया भी लगा ले तो वो और भी इजी हो जाएगा, टू द पॉइंट हो जाएगा आपको सिर्फ सितंबर। ये जो है ना मेरे ख्याल में आप सही आ गया कि रेवेन्यू जो है वो ठीक ठाक होता है ना, यानी कि आपका ये जिस तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब सही आया है। तो ये मेरे ख्याल में राइट है। अब इसमें यहाँ पे जो है ना हम वो लगा सकते हैं कि
रेवेन्यू नहीं, वो उसका मैंने कभी एक कोड लिखा था जो आप कह रहे थे ना अब्दुल्ला भाई, वो ये है, वो ये है। ये इसको मैं अगर चलाऊंगा ना इस कोड को, ये है सर मैक्सिमम रेवेन्यू। ये कोड मैंने निकाला था वहां से, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ ये किस तरह से हो रहा है। ये जो है बेसिकली रेवेन्यू डॉट इंडेक्स डॉट गेट। अब क्योंकि ये असल में हमने ग्रुप किया है ना शॉप आईडी से, मंथ से, ईयर से, ठीक है। तो क्योंकि ये आप इंडेक्स हैं, ये मल्टी इंडेक्स हो गया ये आपके। एक्चुअली जब आप ग्रुप बाय करते हैं ना, तो ये इंडेक्स हो जाते हैं, ये फर्स्ट लेवल इंडेक्स, ये सेकंड लेवल इंडेक्स, और ये थर्ड लेवल इंडेक्स। तो यहाँ से अब वो इंडेक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि इंडेक्स में जो है ना वो 9th मंथ कहाँ है ना पहले। तो अगर आप इसको हटा दें तो यहाँ तक देखेंगे कि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे 9वें महीने के जैसे ये आपके पास है, ठीक है। ये सही सही। ये 9th मंथ के। इसमें और add- अच्छा एक और मिस्टेक के हो साथ- गई यहाँ पे। हाँ 2014 यहाँ पे एंड 24 हाँ जी, यहाँ पे एंड करके ना इसको मेरे ख्याल में राउंड ब्रैकेट में या इस तरह से करके होता है। दो कंडीशन कैसे लगाते हैं अंदर? मेरे ख्याल में राउंड ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, सिर्फ एंड कर लेते हैं इसको। एंड कर लेते हैं मेरे ख्याल में, शायद या तो राउंड ब्रैकेट में या क्या है। एंड ही करेंगे जी, एंड ही करेंगे उसके अंदर। अच्छा एंड करेंगे यहाँ पे एंड लिखेंगे। आई थिंक ये रेवेन्यू वाला एंड जो है ना ये बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए है, दूसरा AND एंड लिखेंगे। एंड रेवेन्यू यहाँ पे लिखेंगे दूसरा एंड होता है। जी, ईयर लिखेंगे वो ये सिंगल कोट्स के अंदर। ये सर वाली ए एंड नहीं होता। ये वाली लगाएंगे कंडीशन यहाँ पे। सही है, ठीक है। इक्वल टू हाँ 2014। अब देखें, अब क्योंकि 2014 का चाहिए ना, तो सिर्फ ये लगेगा, क्योंकि उस वक्त हम ईयर का नहीं लगा रहे थे, तो ये सब सारे सालों का इकट्ठा करके दे रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं अब द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एनी एन अरे विद मोर देन वन एलिमेंट इज एम्बिगुअस ए डॉट एनी, इस तरीके से करके। यहाँ पे ये तो नहीं है इस तरीके से। सर एंड को चेंज करें, एंड का साइन चेंज करें प्लीज। अच्छा एंड का साइन ये वाला लगाएं सर। नहीं, ये बिटवाइज ऑपरेटर है। अच्छा कुछ डबल और एंड तो नहीं लगता? नो, जावास्क्रिप्ट डबल एंड तो देखें, आपने जो पहली सेंटेंस है ना उसके अंदर पहली जो हिस्सा है उसके अंदर आई लॉग का फंक्शन इस्तेमाल किया है, उसके अंदर इसको दिया है। अब इसको भी आप आई लॉग के अंदर करके एंड करें, एंड के बाद आई लॉग रेव डॉट आई लॉग करें। सर आ गया सर, ये एक मिनट, ये क्या है? नहीं, ये तो उसने सारे दे दिए मेरे ख्याल में। 2014 ओ सर ये आ गया, ठीक है। अब जो है ना यहाँ से इसको डॉट मैक्स कर दें तो आपको मैक्सिमम वैल्यू वो रिटर्न कर दे। ये है जी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने स्टेप हो गए? ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, मतलब ये सारे स्टेप यहाँ लगा दें तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी को समझ ना आई हो यहाँ पे कोई मसला, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं। अच्छा वैसे जो सितंबर है वो तो 9th मंथ होता है ना, इसने लिखा था जनवरी 0 मंथ है और फरवरी 1st मंथ है, तो ये 8 नहीं लिखेंगे इसकी जगह? ये शुरू में जब इसने एक्सप्लेन किया यहाँ लिखा हुआ है
जो जब शुरू में एक्सप्लेन कर रहा था इसमें बताया था कि जनवरी के लिए 0 इंडेक्स है। मैं ये क्लियर कर लेना मुझे, जहाँ मैं इंडेक्स का बताया था उस जगह पे। अच्छा, हम उसके यूनिक वैल्यूज देख लेते हैं जाके। यूनिक वैल्यूज, अच्छा जनवरी का नहीं, ये 01 नहीं लिखा हुआ जनवरी, ये नहीं, इसी नोटबुक के अंदर इसने जब मंथ की बात की थी तो इसने लिखा था जनवरी के लिए 0 इंडेक्स है, जो मुझे याद पड़ रहा है। अभी हमने अभी देखा है। अच्छा नहीं, इधर तो इसने नहीं बताया है 0 इंडेक्स। हम तो इंडेक्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हम तो सीधा सीधा उसको स्प्लिट करके उसका ये सर, ये देखें, ये 9 है ना, ये देखें, ये इसने लिखा हुआ है df डॉट ईयर इक्वल टू 14, df डॉट मंथ इक्वल टू 9। तो ये हो गया, ये हमने इसमें ड्रॉप किया था इसको, और ड्रॉप वाला हो गया, रैप वाला हो गया, और सम वाला, सम करना था ना, सम वाला हो गया। सर ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन किसी ने रेज किया था कि आई लॉग आपने फर्स्ट टाइम यूज किया जब आपने एंड का टर्म यूज किया, तो सेकंड वाले में आपने उसको एंड यूज आई लॉग यूज नहीं किया। नहीं, बेसिकली आई लॉग का मकसद ये है कि हमें वो रो इंटीजर लोकेशन मतलब निकाल के दे जहां पे ये वाली 2 कंडीशन मीट हो जाएं। ठीक है, अच्छा, जो उसने वो गाइडलाइन दी हुई है वो ज्यादा बेहतर नहीं है? आसान, उसने जो सेंटेंस दिया वो एग्जैक्टली डेटा फ्रेम के अंदर फिट हो सकता है। सर वो उसके 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 मुताबिक आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक करें, वो भी कर लेते हैं।